नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। आज हम आपको बुद्ध के प्रवचनों के द्वारा बताने वाले हैं। दोस्तों, आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि कुत्ते क्यों रोते हैं। अगर कुत्ते रोते भी हैं, तो ज्यादातर कुत्ते रात में ही क्यों रोते हैं। इसका पूरा कारण जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए ही देखें। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, ये कुत्ते रोते क्यों हैं? बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे और उन्होंने अपने शिष्य को एक रात के बारे में बताया। बुद्ध ने कहा, उस रात गांव में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान बादलों से ढका था और चारों ओर अंधकार ने अपने पैर पसार रखे थे। अचानक दूर से कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगीं। एक कुत्ता शुरू करता और फिर पूरे गांव में जैसे ये आवाज गूंजने लगती। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे और हर किसी के मन में एक अनजान भय भर गया था। उसी गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जब कुत्ते इस तरह से रोते हैं तो इसका मतलब कुछ अशुभ होने वाला है। लोग इसी डर में थे कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली। उसी समय गांव के एक व्यक्ति को याद आया कि पास के आश्रम में बुद्ध आए हुए हैं। उसने सोचा कि बुद्ध ही शायद इस रहस्य को सुलझा सकते हैं और इस डर से छुटकारा दिला सकते हैं। वह व्यक्ति धीरे धीरे डरता हुआ बुद्ध के पास गया और अपनी परेशानी बताते हुए विनम्रता से बोला, भगवान, आप ही हमें इस रहस्य का मतलब समझा सकते हैं कि कुत्तों का यह रोना हमें अशुभ लगता है। बुद्ध ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, कभी कभी हमारी धारणाएं और भय हमें अंधेरे में घसीट लेते हैं। कुत्तों का रोना कोई अशुभ संकेत नहीं है, बल्कि हमारे मन की अशांति का प्रतिबिंब है। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में भ्रमण कर रहे थे। उस गांव में एक रात अचानक ही कुत्तों के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। गांव वाले डर और आश्चर्य में भर गए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुत्तों का इस तरह रोना कोई अशुभ संकेत होता है। गांव का मुखिया बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, कुत्तों का इस तरह रोना हमारे लिए भय और चिंता का कारण बन गया है। लोग मानते हैं कि यह किसी बुरी घटना का संकेत है। कृपया हमें समझाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, कुत्तों का रोना कोई बुरी घटना का संकेत नहीं है। यह केवल उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जिस तरह हम मनुष्यों के दुख को व्यक्त करने के अपने तरीके होते हैं, उसी प्रकार जानवरों के भी भावनाओं को व्यक्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुत्ते रात में कई कारणों से रोते हैं। यह उनके भय, अकेलेपन या किसी विपरीत ऊर्जा के प्रति प्रतिक्रिया भी हो सकती है। गांव वालों ने ध्यान से बुद्ध की बात सुनी, लेकिन उनके मन में अभी भी शंका बनी रही। बुद्ध उनकी चिंता को समझ गए। वे शांत स्वर में बोले, मनुष्य अक्सर बाहरी घटनाओं से डरता है क्योंकि वह स्वयं के भीतर की अस्थिरता को नहीं देख पाता। भय का स्रोत हमारे भीतर ही होता है, लेकिन हम उसे बाहर की दुनिया में खोजने लगते हैं। इसी कारण हम अशुभ संकेतों को खोजते हैं और हमेशा डरते रहते हैं। बुद्ध ने उन्हें एक उदाहरण दिया। यदि कोई कुत्ता अंधेरी रात में दूर से आती किसी आवाज से भयभीत होकर रोता है, तो क्या वह आवाज ही उसके भय का कारण है? नहीं, असल कारण उसके भीतर की अस्थिरता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में अनेक कुत्तों का रोना, अंधेरे का भय और अशुभ का आभास हमारे आंतरिक भ्रमों का प्रतीक है।
उन्होंने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, जिस तरह कुत्ते का रोना उसका स्वाभाविक व्यवहार है, उसी तरह जीवन में कठिनाइयों का आना भी स्वाभाविक है। हमें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना चाहिए और बाहरी घटनाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। जो अपने मन की गहराई में उतरता है वह बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होता। बुद्ध के इस ज्ञान को सुनकर गांव वालों का भय दूर हो गया। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची शांति हमारे भीतर ही है। बाहरी घटनाएं हमें तब तक प्रभावित नहीं कर सकती हैं जब तक हम उन्हें अपने मन पर हावी नहीं होने देते। उस रात से गांव में कुत्तों का रोना केवल एक ध्वनि बनकर रह गया। उसे अशुभ नहीं माना गया, बल्कि वह लोगों को अपने भीतर शांति खोजने की प्रेरणा देने लगा। कुत्तों का रोना उनके लिए एक सामान्य व्यवहार है, लेकिन कई बार लोग इसे अशुभ मानते हैं या चिंता में पड़ जाते हैं। जब कुत्ते रोते हैं तो हमारे लिए कुछ बातों का ध्यान रखना अच्छा होता है। नंबर 1, उनके स्वास्थ्य की जांच करें। दोस्तों, कई बार कुत्ते दर्द, चोट या किसी बीमारी के कारण रोते हैं। अगर रोना लगातार हो और असामान्य लगे तो यह उनके स्वास्थ्य के बारे में संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में पशु चिकित्सक से संपर्क करना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमेशा कुत्तों का रोना अशुभ नहीं होता, बल्कि उनको परेशानी होने का कारण भी होता है। इसलिए कभी भी रात या दिन में कुत्ते रोएं तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। नंबर 2, उनकी भावनाओं को समझें। कुत्ते भी हमारे जैसी भावनाएं महसूस करते हैं। वे अकेलापन, डर या असुरक्षा के कारण भी रो सकते हैं। अगर आपके पास कुत्ता है और वह रो रहा है तो उसके साथ समय बिताएं। उसे प्यार और सुरक्षा का एहसास दिलाएं ताकि वह अकेलापन महसूस न करे। नंबर 3, आसपास के वातावरण का निरीक्षण करें। कुत्ते अपने इंद्रियों से चीजों को हमसे भी ज्यादा महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि वह किसी आवाज, गंध या अजीब गतिविधि को देखकर प्रतिक्रिया दे रहे हों। अगर उनके आसपास कुछ असामान्य लग रहा है तो उसे भी देखना अच्छा होगा। नंबर 4, धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताओं से खुद को अलग रखें। कई लोग कुत्तों का रोना अशुभ मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति का हिस्सा है। इसे अशुभ मानने के बजाय इसे उनकी सामान्य व्यवहारिक अभिव्यक्ति समझना बेहतर होगा। नंबर 5, ध्यान रखें कि डर का कारण मन में हो सकता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा है कि बाहरी घटनाएं हमें तब तक परेशान नहीं करती जब तक कि हम उन्हें अपने मन पर हावी नहीं होने देते। अगर कुत्ते का रोना आपको असहज कर रहा है तो स्वयं को शांति और स्थिरता में रखना महत्वपूर्ण है। नंबर 6, आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाएं। अगर यह स्थिति आपको चिंता में डालती है तो ध्यान, प्रार्थना या अपनी सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करना अच्छा हो सकता है। खुद को भीतर से शांत रखें और इस घटना को सहजता से स्वीकार करें। कुल मिलाकर कुत्ते का रोना कोई दुर्भाग्य का संकेत नहीं है। इसे प्राकृतिक समझें और अपने मन की शांति बनाए रखें और अपने आसपास के पशु पक्षियों के साथ दयालुता से पेश आएं। दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में आपको बुद्ध की एक और कहानी सुनाने वाले हैं, जिस कहानी में बुद्ध ने बताया है कि कुत्तों का रोना अशुभ होता है या शुभ होता है। दोस्तों, ये बुद्ध के समय की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें एक कुत्ते के रोने को लेकर शिष्यों के मन में सवाल उठता है। यह कहानी हमें जीवन के वास्तविक सत्य और दुख की गहरी समझ देती है। यह घटना एक बार की बात है जब बुद्ध और उनके कुछ शिष्य एक छोटे से गांव के पास से गुजर रहे थे।
गांव के बाहर एक पुराना घर था और उसके पास एक कुत्ता जोर जोर से रो रहा था। कुत्ते के दुख भरे रोने की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। गांव के लोग उस कुत्ते के रोने को लेकर अलग अलग कयास लगा रहे थे। कुछ लोग मानते थे कि यह कोई अशुभ संकेत है, जबकि कुछ लोग सोचते थे कि कुत्ता किसी बड़ी मुसीबत में है। बुद्ध के शिष्य भी इस दृश्य को देखकर परेशान हो गए। उन्होंने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, यह कुत्ता क्यों रो रहा है? क्या इसका रोना कोई अशुभ संकेत है? क्या यह हम सब के लिए किसी तरह की चेतावनी है? बुद्ध ने शिष्यों की चिंता को समझा और एक गहरी मुस्कान के साथ बोले, तुम लोग जो सोच रहे हो वह गलत है। यह कुत्ता अशुभ नहीं है और इसका रोना भी कोई संकेत नहीं है। यह कुत्ता दुखी है क्योंकि वह दर्द महसूस कर रहा है। शायद वह घायल है या भूखा है, लेकिन इसका रोना किसी विशेष उद्देश्य से नहीं है। फिर बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, देखो, यह कुत्ता जैसे ही रो रहा है, उसी तरह हम भी अपनी परिस्थितियों से दुखी हो सकते हैं। किसी भी जीव का रोना या दुख सिर्फ एक प्राकृतिक स्थिति है। हम जो भी परिस्थितियां महसूस करते हैं वे हमारे जीवन के अनुभव का हिस्सा हैं। कुत्ते का रोना शुभ या अशुभ नहीं है, यह तो सिर्फ जीवन की वास्तविकता है। बुद्ध ने आगे कहा, हमें जीवन के दुखों और पीड़ा को समझने की आवश्यकता है। हमें यह देखना चाहिए कि कुत्ता क्यों दुखी है और हम अपनी दया और सहानुभूति से उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन हम इस बात को नहीं भूल सकते कि जीवन में हर जीव के लिए दुख और खुशी का आना जाना लगा रहता है। हमें अपने दुखों और परेशानियों का सामना धैर्य और समझ से करना चाहिए। शिष्य अब और अधिक शांत हो गए थे। उन्होंने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया और समझने लगे कि जीवन में कुछ भी शुभ या अशुभ नहीं होता। हमारा दृष्टिकोण और समझ ही उसे निर्धारित करती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी स्थिति का मूल्यांकन उसके बाहरी रूप से नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसकी गहरी जड़ और कारण को समझना चाहिए। जैसे कुत्ता अपने दुख में रो रहा था, वैसे ही हम भी अपनी पीड़ाओं का सामना करते हैं, लेकिन हमें उन्हें समझदारी और शांति से पार करना चाहिए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस कहानी से अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।